हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि हमारी जो टू दी सक्सेस सीरीज है उसका जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो है विश्व के प्रमुख पर्वत। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप सभी को पता है कि जो हमारा RS का एग्ज़ाम होता है उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन बनते हैं। विश्व के प्रमुख पर्वत हो गए, पठार हो गए, जो प्रमुख नदियां हो गई, झीलें हो गई, और उनसे क्या जो कि प्रमुख घास के मैदान होते हैं उनसे क्वेश्चन बनते हैं। और साथ में जो औद्योगिक प्रदेश होते हैं उनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये 5-6 टॉपिक है जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसी से क्वेश्चन है हमारे कवर हो जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आपको आज पूरे ध्यान से टॉपिक करना है और इसका 1 से 2 बार रिवीजन करना है। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि इस टॉपिक से क्वेश्चन है वो किस प्रकार बनते हैं। जैसे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिरेनीज पर्वत फ्रांस व स्पेन की मध्य सीमा बनाता है। आल्प्स पर्वत इनकी मध्य सीमा बनाता है। जूरा पर्वत फ्रांस व स्विट्जरलैंड की मध्य सीमा बनाता है। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से बनते हैं। ऐसे बन जाते हैं किसके मध्य सीमा बनाते हैं, या किन किन देशों के मध्य स्थित हैं, या इनकी सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है, या फिर इनसे कौन सी नदियों का उद्गम होता है, या फिर इन जो ये पर्वत श्रेणी है वहाँ पे कौन से खनिज है वो मिलते हैं। इस प्रकार है आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और दिखाती हूँ मैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन है आपसे पूछे जाते हैं। जैसे एंडीज पर्वत जो श्रृंखला है उसके बारे में पूछ लिया, किस महाद्वीप में स्थित है, कौन कौन से देशों में है, सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो आपको पता चले कि इससे है वो किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। तो ये देखिए कि इसमें ये पूछ लिया कि ज्वालामुखी के बारे में पूछ लिया, झीलों के बारे में पूछ लिया, सर्वोच्च चोटी के बारे में पूछ लिया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। पहले मैं आपको ये टॉपिक करवा दूंगी, इसके बाद है आप ये तीनों क्वेश्चन के देखना। PDF आपको प्रोवाइड करवाई दूंगी, फिर देखना कि ये तीनों क्वेश्चन आपके किस प्रकार सोल्व होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यूरोप महाद्वीप के पर्वत पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला है आल्प्स पर्वत श्रेणी। ये है आल्प्स का मुख्य भाग है। इसके विस्तार की बात करें, आल्प्स पर्वत के विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार है फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली और स्विट्जरलैंड। यहाँ पर इसका विस्तार है। और इससे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कि ये सभी देशों में पर्वतीय सीमा का निर्माण करती है। इसकी सर्वोच्च चोटी की बात करें कि इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है, तो ये है माउंट ब्लॉक। सर्वोच्च चोटी है माउंट ब्लॉक, जिसकी ऊंचाई कितनी है 4808 मीटर। 4808 मीटर है इसकी ऊंचाई है। आल्प्स पर्वत की एक और प्रमुख चोटी है जो कौन सी है, वो है मेटरहॉर्न। तो आपसे पूछ ले कि ये कौन से पर्वत की चोटी है तो आप बता सकते हैं कि मेटरहॉर्न है वो आल्प्स पर्वत श्रेणी की चोटी है। इससे नदियां पूछ ले किन किन नदियों का उद्गम होता है, तो इससे नदियां हैं वो है राइन नदी का उद्गम होता है, रोन, पो नदी, ये जो नदी है इनका उद्गम है यहाँ से होता है। अगर इससे पूछ ले कि कौन कौन से खनिजों के भंडार पाए जाते हैं, तो आल्प्स पर्वत श्रेणी है इसमें तांबे और सोने के भंडार है वो पाए जाते हैं, तांबे और सोने के भंडार। तो ये इससे इंपॉर्टेंट बनती है। विस्तार देखना है, नदियों का उद्गम देखना है, खनिज देखना है, स्रोत चोटी देखनी है। अगली बात करते हैं यूराल पर्वत की। यूराल पर्वत की बात करें तो इसकी जो स्थिति है, यूराल पर्वत की स्थिति है यूरोप व एशिया सीमा क्षेत्र पर। यूरोप व एशिया के सीमा क्षेत्र पर इसकी अवस्थिति है। इससे पूछ ले तो ये किस प्रकार का है, तो ये प्राचीन वलित पर्वत है। प्राचीन वलित पर्वत है यूराल पर्वत। अगर इसकी सर्वोच्च चोटी आपसे पूछ ले कि सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो वो है नरोद नाया सर्वोच्च चोटी है। नदी का उद्गम पूछ ले तो नदी का उद्गम होता है यूराल नदी का उद्गम। खनिज आपसे पूछे कि कौन कौन से खनिज है इसमें, तो खनिज का पूछ ले तो यूराल पर्वत है वो लौह
अयस्क। मैं जल्दी जल्दी करवा रही हूँ, वो की पॉइंट आपको बता रही हूँ ताकि हम इस 10-15 मिनट की जो क्लास हो उसमें टू द पॉइंट बात करें। लोहे अयस्क हो गए, पेट्रोलियम हो गए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार है वो पाए जाते हैं। प्राकृतिक गैस के भंडार है यहाँ से पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है, स्थिति यूरोप व एशिया में है, प्राचीन वलत पर्वत है, स्रोत चोटी नरोदनाया है, नदी यूराल नदी का उद्गम होता है, और लोहा अयस्क, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार है यूराल पर्वत में पाए जाते हैं। अगले की बात करें तो अगला है जूरा पर्वत। जूरा पर्वत है ये खंड पर्वत का भाग है, आपके खंड पर्वत का भाग है, खंड पर्वत का भाग है। अगर आपसे पूछ ले कि जूरा पर्वत की अवस्थिति यानी स्थिति कहाँ है, तो इसकी स्थिति है फ्रांस व स्विट्जरलैंड सीमा पर स्थित है। फ्रांस व स्विट्जरलैंड सीमा पर स्थित है। अगर आपसे पूछ ले कि इसका निर्माण है किस प्रकार से हुआ है, तो इसका निर्माण है चूना पत्थर से निर्मित है। ये चूना पत्थर से निर्मित पर्वत है। और जो जुरेसिक काल का नाम है वो भी जूरा पर्वत से ही पड़ा है। इसे जर्मनी में न्यूरेनबर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछ ले कि इसे जर्मनी में किस नाम से जाना जाता है, तो आपको बताना है कि इसे जर्मनी में न्यूरेनबर्ग नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से याद कर लेना। आगे बढ़े, अगला है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत की बात करें तो इसकी स्थिति है वो कहाँ पर है, फ्रांस व जर्मनी की सीमा पर स्थित। कहाँ पे है, फ्रांस व जर्मनी की सीमा पर। इससे और क्या पूछा जा सकता है कि ये किस प्रकार का पर्वत है, तो आपसे प्रकार पूछ ले तो ये ब्लॉक माउंटेन है। ये क्या है, ब्लॉक माउंटेन है। आपसे निर्माण पूछ ले कि निर्माण किस काल में हुआ था इसका, आपसे निर्माण पूछा जा सकता है तो आपको निर्माण बताना है हर्षियन काल में। कौन से, हर्षियन काल में। इसमें वालदाई हिल्स पाई जाती है, वालदाई और वोल्गा, वालदाई व जो आपकी वोल्गा पर्वत श्रेणी है वो मिलती है, वोल्गा। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने बताया। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला आता है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप के पर्वत की बात करें तो सबसे पहला आता है एटलस पर्वत। अगर आपसे एटलस पर्वत का प्रकार पूछ ले कि किस प्रकार का पर्वत है, तो ये नवीन वलित पर्वत है, नवीन वलित पर्वत है। सबसे पहले ये पूछा जा सकता है। दूसरा, अगर आपसे इसका विस्तार पूछे कि इसका विस्तार कहाँ पर है, तो इसका विस्तार है वो मोरक्को, अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में है। तो मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में इसका विस्तार है। और आपसे पूछ ले कि ग्रीनविच रेखा है वो कहाँ से गुजरती है, तो जो एटलस पर्वत है यहाँ से ग्रीनविच रेखा है वो गुजरती है, ग्रीनविच रेखा गुजरती है, यहीं से ग्रीनविच रेखा है वो गुजरती है। और आपसे पूछा जा सकता है कि जो एटलस पर्वत है इसकी सर्वोच्च चोटी अगर आपसे पूछ ले तो वो है आपकी माउंट टोबोकुल। इसकी अगर आपसे ऊंचाई पूछे तो ऊंचाई है 4165 मीटर। अब आपसे खनिज पूछा जा सकता है। आपसे खनिज पूछ ले कि यहाँ से किस किस खनिज के भंडार मिलते हैं, तो यहाँ पे धात्विक खनिज तांबा, सीसा व जस्ता। ये क्वेश्चन में जो खनिज पूछे जाते हैं या तो आपको पर्वत से पूछ लेंगे या फिर आपसे पठार से पूछेंगे। पठार से तो जरूर ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस पठार से है वो ये प्रकार का खनिज है वो निकलता है। आपको पर्वत और पठार दोनों में याद रखने की किस किस पठार या पर्वत से है कौन से खनिजों के भंडार है वो मिलते हैं। अगली बात करें किलिमंजारो की बात करें तो जो इसका विस्तार है, किलिमंजारो का विस्तार है वो आपके पूर्वी अफ्रीकी उच्च भूमि में है, पूर्वी अफ्रीकन उच्च भूमि क्षेत्र में इसका विस्तार है।
आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस प्रकार का है, तो ये आपको बताना है कि ये अवशिष्ट ज्वालामुखी पर्वत है। अवशिष्ट ज्वालामुखी पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है। और आपसे पूछ ले, देश के बारे में पूछ ले कि किस देशों में इसका विस्तार है, तो केन्या और तंजानिया देशों के मध्य स्थित है। केन्या व तंजानिया देशों के मध्य ये स्थित है, देशों के मध्य स्थित है। आपसे इसकी सर्वोच्च चोटी है वो पूछी जा सकती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सर्वोच्च चोटी अगर आपसे पूछ ले तो वो आपको बतानी है माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो जिसकी ऊंचाई कितनी है, जिसकी ऊंचाई है 5895 मीटर, 5895 मीटर। और ये कहाँ पे है, तंजानिया देश में है। किलिमंजारो आपकी जो सर्वोच्च चोटी वो, और अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है वो कौन सा है, वो आपका है किलिमंजारो पर्वत। किलिमंजारो पर्वत है सबसे ऊंचा पर्वत है। आगे हम पढ़ते हैं उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के प्रमुख पर्वत। अलास्का पर्वत की सबसे पहले बात करें तो अलास्का पर्वत श्रेणी की बात करें, इसमें अवस्थिति आपसे सबसे पहले पूछी जाती है कि स्थिति आपसे पूछे तो ये यूएसए के अलास्का राज्य में स्थित है। यूएसए के अलास्का में स्थित है। प्रकार पूछ ले तो ये नवीन वलित पर्वत है, नवीन वलित पर्वत है। इसकी सर्वोच्च चोटी आपसे पूछे, सर्वोच्च चोटी आपसे पूछ ले तो वो कौन सी है, वो है माउंट मैकिनले। और आजकल इसका नया नाम क्या रख दिया गया है, देनाली या डेनाली भी बोलते हैं या डेनाली, इसका न्यू नाम है। तो आपको याद रखना है कि सर्वोच्च चोटी माउंट मैकिनले किसकी है, अलास्का पर्वत श्रेणी की है। और अगर माउंट मैकिनले की आपसे ऊंचाई पूछ ले तो इसकी ऊंचाई है 6196 मीटर। और यहाँ पे माउंट मैकिनले है, यहीं पर मैकिनले राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। अगर हम बात करें रॉकीज पर्वत की बात करें तो ये जो अमेरिका के पश्चिम में स्थित है, अमेरिका के पश्चिम में स्थित है। और कहाँ पर, जो कोलंबिया यानी कनाडा से न्यू मैक्सिको तक ये इसका विस्तार है। कोलंबिया यानी कनाडा से न्यू मैक्सिको, और न्यू मैक्सिको किस में है, यूएसए में है, मैक्सिको। ठीक है, यहाँ तक इसका विस्तार है। आपसे पूछे कि जो रॉकी पर्वत श्रेणी है वो विश्व की दूसरी लंबी श्रेणी है, विश्व की सेकंड लंबी पर्वत श्रेणी है। अगर आपसे इसके बारे में पूछ ले कि इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है, तो आपको बताना है कि जो सर्वोच्च चोटी है वो है माउंट एल्बर्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 4399 मीटर। और ये है कहाँ पे, ये अमेरिका में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, अमेरिका में। और आपसे इससे पूछ सकते हैं कि जो आपकी रॉकीज पर्वत श्रेणी है, इससे नदियों का अगर उद्गम पूछ ले आपसे कि नदियों का उद्गम पूछ ले तो कोलंबिया नदी, जिससे मेरे को लगता है कि इससे नदियों का उद्गम पूछा जा सकता है, इससे आपके खनिजों का भंडारण पूछा जा सकता है। तो मैं वही चीज़ें आपको बताती हूँ। तो कोलंबिया नदी, कोलोराडो नदी और रियो ग्रेंडी नदी, इनका उद्गम है इससे होता है। खनिज अगर आपसे पूछ ले तो खनिज आप बता देना कि यहाँ पर है तांबा, सीसा, जस्ता के भंडार है वो पाए जाते हैं। तांबा, सीसा और चांदी और जस्ता इसके भंडार है यहाँ से पाए जाते हैं। और अमेरिका में जो रॉकी पर्वतमाला है उसमें येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो आपसे वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है, तो ये रॉकी पर्वतमाला में ही है राष्ट्रीय उद्यान। तो ये भी आपको याद रखना है। मैं जितना ज़्यादा हो सके, यही 15 मिनट में आपको जितना ज़्यादा हो सके बताने की कोशिश कर रही हूँ। आगे बढ़े, हमारा अगला है दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप का पर्वत, कौन सी, एंडीज पर्वत श्रेणी। एंडीज पर्वत श्रेणी की बात करें तो ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी,
सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, पर्वत श्रेणी है। और दक्षिणी अमेरिका के 7 देशों से ये गुजरती है, 7 देशों से गुजरती है। और अगर आपसे पूछ ले कि ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी होगी, लेकिन हिमालय के बाद ये दूसरी ऊंची पर्वत श्रेणी है। हिमालय के बाद दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी, दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी। और इससे क्या पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि इसका निर्माण काल अगर आपसे पूछ ले, निर्माण काल, तो आप बता सकते हैं कि ये टर्सरी काल में इसका निर्माण हुआ है। कौन से काल में इसका निर्माण हुआ है? टर्सरी काल में आप याद रख सकते हैं। और इसके बारे में आपसे क्या पूछा जा सकता है, इसके अंदर है आपसे वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है इसकी ज्वालामुखी की चोटियां, ज्वालामुखी चोटियां आपसे पूछी जा सकती हैं। वो कौन कौन सी हैं? वो इसमें है माउंट केटोपोक्सी। और ये किस में है? ये इक्वाडोर में है। आप सभी को पता है ये कहाँ पे है? इक्वाडोर में स्थित है। और विश्व की सबसे ऊंचा जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो कौन सा है? केटोपोक्सी है। इसमें आपसे एक प्रमुख दर्रा भी पूछा जा सकता है, प्रमुख दर्रा जो कौन सा है? ये है अरुपा लाटा। और कहीं पर ये लिखा होता है अस्पालाटा। तो आपको जो भी ऑप्शन में मिले आप देख सकते हैं। ये कौन है? ये प्रमुख इसका दर्रा है। और यहाँ पर उष्णकटिबंधीय एंडीज के पश्चिम में अटाकामा डेजर्ट भी है, मरुस्थल भी यहाँ पे है। और यहाँ पे जो एक वनस्पति मिलती है जिसे बोला जाता है मोंटाना, ये वनस्पति यहाँ पे मिलती है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये मैंने आपको विश्व के प्रमुख है जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वो बताई है। इनमें कौन कौन सी नदियों का उद्गम होता है, कौन सी यहाँ से प्रमुख है वो जो खनिज है उनका उत्पादन होता है। और इस प्रकार है इसके क्वेश्चन बनेंगे, जो मैंने क्वेश्चन भी आपको दिखा दिए कि क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं। तो अब हम मिलते हैं कल अगले नए टॉपिक में, जो कि आपके 2 दी सक्सेस सीरीज का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है।